और कॉलिंग बीन अम्बेडकरवादी हम फिर से शुरू कर चुके हैं। तो इसमें आज हमारे साथ जुड़े हैं शिवधारी राम जी। शिवधारी राम जी एक ऐसे नाम है रोहतास जिला चिनारी के, जिन्होंने मान्यवर साहब काशीराम साहब के साथ काम किए थे बिहार में। सोचिए कि उस समय जब काशीराम साहब का जो मूवमेंट चल रहा था, काशीराम साहब के मूवमेंट से जुड़े हुए थे और उन्होंने बिहार में अम्बेडकरवादी को और रोहतास जिला में अम्बेडकरवादियों को किस तरीके से बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद काशीराम साहब तो नहीं है, लेकिन ये शिवधारी राम जी चाहते हैं कि फिर से वो मूवमेंट देश में, प्रदेश में, बिहार में, रोहतास में फैले। इसके लिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी के मूवमेंट को भी देखा। हम इसी पे थोड़ा इनसे हम चर्चा करेंगे कि मान्यवर साहब काशीराम जी और चंद्रशेखर आजाद जी का ये जो मूवमेंट इन दोनों के बीच का और इन दोनों का जो मूवमेंट जो देख रहे हैं इसको कैसे देखते हैं। सर, आपका स्वागत है जनता पत्रिका पे। हाँ सर, जी जय भीम। जी, जय भीम। सर, आपने साहब काशीराम साहब के साथ काम किए। जी जी वो दिन अभी जब आप याद करते हैं तो आपको क्या जी। लगता है? हाँ सर, वो तो दिन जिस हिसाब से हमारे लोग इधर उधर भटक रहे थे, कोई रास्ते नहीं मिल रहे थे, उस जी समय साहब हमारे बिहार में आए जी। और आपके उन्होंने, रोहतास जिला में आए थे? हाँ, रोहतास जिला में आए। अच्छा अच्छा। जी और सबसे पहले वो भभुआ में आए थे। जी हम लोगों ने उनका नाम सुना, जी वहाँ हम लोगों ने उनसे मिले जी और उनके वाणी से हम और हमारे समाज को ज्यादा प्रभाव पड़ा। अच्छा। अब लगा कि हमारा ये जो है दलित समाज की नैया है जो जी मझधार में डूब रही थी, जी कोई पतवार नहीं था, तो उस समय साहब बहुत बड़े जी माध्यम बनकर उभरे जी। और हम लोग उनके साथ कार्य करने के लिए तन मन धन से लग गए थे। सर, आप ये कह रहे हैं कि नैया जब मझधार में था, डूबा हुआ था, काशीराम साहब ने उस नैया को पार लगाया। अगर जी, राजनीति को, देश की राजनीति में दलितों को लेकर के आए, बहुत आगे। आपको लगता है कि वो नैया फिर से डूबने के कगार पे है? हाँ सर, वो समय अब नहीं है जो दिख रहा था उनके जमाने में। जी एक दलित का आवाज दिल्ली तक पहुंचता था जी और संसद तक गूंजता था, वह अब नहीं दिख रहा है। जी हमारा समाज बहुत तरह के टुकड़ों में विभक्त हो गया है जी। और सब चमचे किस्म के लोग नेता पैदा हो गए हैं, अच्छा। जिसमें हम लोग अभी तक बहुजन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी को भी देखे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी के रूप में अभी तक खरी नहीं उतरी। अच्छा। सत्ता में रही, जी फिर भी उन्होंने अब जिस हिसाब से साहब का मिशन चलना चाहिए था जी जी। वह नहीं चल पाया। सर, आप मान्यवर साहब के जाने के बाद भी आप बीएसपी से जुड़े थे या आपने बीएसपी छोड़ दिया था? मानवर साहब के बाद भी हम जुड़े थे बहुत दिनों तक, अच्छा। लेकिन देखा गया कि इनमें सही कार्यकर्ता का कोई अस्तित्व नहीं रह रहा है। अच्छा, मतलब आप ये और कह रहे हैं कि इसमें जो कैडर, जो साहब के जो कैडर लोग थे, जी, उनका अस्तित्व खत्म हो गया बीएसपी से। हाँ, उनकी बीएसपी से हाँ, उनको इज्जत नहीं मिल रही। नहीं मिला। मान सम्मान की लड़ाई साहब ने लड़ा और हमारे समाज को हुक्मरान बनाने की बात कही, जी लेकिन यहाँ पर हमारे समाज के जो अगुए कहे जाने वाले लोग थे वही हमारे समाज में दलाली करने का काम शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि काशीराम साहब की वो कमी को क्या चंद्रशेखर आजाद पूरा कर सकते हैं? जरूर जरूर, बहुत बड़ा उम्मीद है इनसे। अच्छा, आप कैसे कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के बहुत बड़े उम्मीद है? हमको हमको उनके कार्यक्रम से, उनके हौसले से जी और उनके
विचारधारा से हमको ये आभास हो रहा है कि जो साहब ने अपना घर द्वार छोड़ा, बहुत बड़ा त्याग किया, वह है चंद्रशेखर भाई में है। अच्छा, ऐसा विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद दलित समाज को देश की राजनीति में खड़ा कर देंगे? हमको ज्यादा दिन से तो उनसे कोई मतलब संपर्क नहीं है, लेकिन रोहतास में एक प्रोग्राम में उनसे उनके साथ मैं शामिल हुआ था। अच्छा जी। तो उनके वाणी से लगा कि प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ जितना त्याग है, इनका जो कार्यक्रम है और इनके साथ जो युवा पीढ़ी जुड़ रही है, उससे लगता है कि ये हमारे समाज को मान सम्मान दिलाने में अभी कामयाब हो रहे हैं।